गाइज मुझे भी लाइक मोस्ट ऑफ यू कॉलेज टाइम से ही काफ़ी शौक रहा है कि किसी फैंग कंपनी में काम करना है यार। बट अब मैं पिछले 2 साल से एक फैंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये फैंग और नॉन फैंग को देखने का थोड़ा पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी बदल गया है। बट ये फैंग में काम करने की इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनल डिजायर हम में आ कहाँ से जाती है? ऐसे तो नहीं है कि हम पैदा होते ही फैंग फैंग कर रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 मेन रीजन हैं क्यों सब लोग फैंग में काम करना चाहते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाँ, आप लोगों की कमेंट करने से पहले ही मैं बता देता हूं कि मुझे पता है अब फैंग को फैंग नहीं बोलते, मैंग मांगा कुछ तो बोलने लग गए हैं। बट देखो वो बोलने में फील नहीं आती, मैंग मैंग नहीं यार, वो फील नहीं आती, तो मैं पूरी वीडियो में फैंग ही बोलने वाला हूँ। एंड अगर आपने भी अपनी लाइफ में कभी सोचा है कि मुझे फैंग कंपनी में काम करना है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे कॉमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन से पॉइंट से आप रिलेट कर पाते हो। सोल्ड एज अ ड्रीम। फ्रेंड्स, जब हम स्कूल में होते हैं, 9th 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन लोगों ने 10th के बोर्ड्स में 97% 98% लेके आए हैं या 10 CGPA लेके आए हैं, तो हम देखते हैं कि सब लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, चाहे स्कूल वाले हों, चाहे घर वाले हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, जो भी हों। तो हमारी नज़र में वो लोग हीरो बन जाते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा बनना है, कि हमें भी ऐसा कुछ अचीव करना है, हमें भी हीरो बनना है लाइफ में। देन हम 11th 12th में आते हैं, फिर हम देखते हैं जिन लोगों ने IIT क्लियर किया है, लोग उनको सर पे चढ़ा रहे हैं, सब स्कूल वाले बोल रहे हैं, कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारा ही तो बच्चा है, हमने ही तो इसे पढ़ाया है, हर जगह उसके पोस्टर्स लग रहे हैं। तो हमें लाइफ में फिर नेक्स्ट हीरोज मिल जाते हैं अपने, कि हमें भी अब IIT क्लियर करना है, हमें भी IIT फोड़ना है और इनके जैसा बनना है, हमें भी चाहिए ये अटेंशन। देन हम कॉलेज में आते हैं, हम फर्स्ट ईयर में आके ही सुनते हैं कि अरे उस सीनियर का गूगल में 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया, अरे उसका फेसबुक में 1 करोड़ का पैकेज लग गया, उसका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसका अमेजॉन हो गया। सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और ये लोग फिर बन जाते हैं अपने लाइफ में नेक्स्ट हीरोज कि हाँ हमें भी फैंग फोड़ना है, हमें भी ऐसी कंपनीज में जाना है। यही लाइफ में अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है जो हमें लेना है। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है फैंग में जाना, और हम लोग लग जाते हैं फैंग की तैयारी में। सोसाइटी एंड सोशल मीडिया। मैं जब भी दिन में लिंक्डइन खोलता हूँ, मुझे लाइन से 10 पोस्ट दिख जाती हैं। हैप्पी टू शेयर आई ज्वाइन गूगल, 25,000 लाइक्स। आई एम एक्साइटेड टू ज्वाइन फेसबुक, 20,000 लाइक। आई एम एक्सटैटिक टू ज्वाइन अमेजॉन, 15,000 लाइक एंड 1,000 कॉमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन से भरा पड़ा होता है। बट अगर वहीं किसी ने डाला हो हैप्पी टू शेयर आई ज्वाइन रेजर पे और पेटीएम और ओयो और एनी सच कंपनी, तो उस पर शायद 500 लाइक, 100 लाइक, वो भी शायद हमारे दोस्तों के ही, उसमें भी 4-5 कमेंट्स बेस्ट ऑफ लक वाले, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं, बेस्ट ऑफ लक। या अगर किसी और छोटे स्टार्टअप का भी डाला हो हैप्पी टू शेयर आई जॉइंड दिस स्टार्टअप, तो उस पर भी कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं होता और हमें पता भी नहीं होता कि वो बंदा कितना कमा रहा है उस स्टार्टअप में जाके या रेजर पे, पेटीएम, इन कंपनीज में जाके। देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी कि वो वहां जाके अमेजॉन से ज्यादा कमा रहा हो, उसे इक्विटी मिला हो, ईसॉप्स मिले हो, दैट्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। लेकिन लाइक्स और अटेंशन तो अमेजॉन, गूगल इनके नाम पे ही आते हैं, तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये फीड हो जाता है कि यही कंपनीज ही बेटर हैं, इनमें ही जाना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेड कंपनीज ये हैं, सो हम भी उन्हीं कंपनीज को बेटर समझने लगते हैं बाय डिफॉल्ट। एंड देन हम यूट्यूब पे भी आगे देखते हैं, हर जगह होता है हाउ टू गेट इनटू फैंग, हाउ टू क्रैक गूगल, हाउ टू क्रैक अमेजॉन। कोई बात नहीं करता हाउ टू गेट इनटू रेजर पे और हाउ टू गेट इनटू पेटीएम, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं करता, आई एम इक्वली गिल्टी फॉर दैट। एंड हमारी सोसाइटी में भी जो ओल्डर जनरेशन है, अरे आपका बेटा गूगल में काम करता है, वाह। वहीं कोई अगर आगे बोले कि हमारा बेटा इस स्टार्टअप में काम करता है, तो लोग बोलेंगे अच्छा उसका इन्फोसिस, TCS इन कंपनीज में भी नहीं हुआ। एंड हम भी सोसाइटी का ही पार्ट हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट इज इंटरनल वैलिडेशन। क्योंकि फैंग इंटरव्यूज को बाकी कंपनीज के रिलेटिवली टफ ही माना जाता है, तो जब भी हम कोई ऐसा इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, सो हमें काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने इस कंपनी का अगर इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अगर हमने गूगल का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो हम किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। हमें एक इंटरनल वैलिडेशन मिल जाता है कि येस आई एम अ गुड इंजीनियर, और मैं इस कंपनी में जाके बाकी सिमिलर लोगों के साथ काम करूंगा जो मेरे जैसे स्मार्ट होंगे। सो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक वैलिडेशन हमारे अंदर आ जाती है, स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड हम काफी टाइम से उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम उस इंटरव्यू को एज अ चैलेंज लेते हैं। सो अकॉम्प्लिशिंग अ चैलेंज इज ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग। गुड पे एंड पर्क्स। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक मूवी देखी, द इंटर्नशिप। उसमें क्या होता है कि 2 लोग अपनी इंटर्नशिप करने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में जाते हैं, गूगल के माउंटेन व्यू ऑफिस में जाते हैं। सो जब फर्स्ट डे वो ऑफिस में जाते हैं, तो उनका जो मेन बंदा मूवी में है वो उनके कैफेटेरिया में जाता है और वो बहुत सारा कुछ सामान स्नैक्स ले लेता है खाने के लिए।
और जब वो पे करने लगता है तब उसे पता चलता है कि ये सब बिल्कुल फ्री है, वो कुछ भी खाने को उठा सकता है, उसे एक भी डॉलर, एक भी रुपया नहीं देना। तो ये सीन देख के मैंने सोचा कि वाह यार, काश मुझे भी गूगल के इस ऑफिस में काम करने का कभी चांस मिले लाइफ में। एंड सिर्फ गूगल ही नहीं, बहुत बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज में ये सब चीजें होती हैं। फ्री फूड, स्लीपिंग पॉड्स, जिम, स्पा, हर फ्राइडे पार्टीज और भी बहुत सारी चीजें आपको वहीं पे मिल जाती हैं। उनके ऑफिसेज बहुत ही देखने में भी अच्छे होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफिसेज उनके होते हैं। एंड सैलरीज तो पता ही है आपको, ये कंपनीज की बेस्ट होती है मार्केट में। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई पीपल वांट टू वर्क एट दिस कंपनीज। इवेंचुअली सबको चाहिए तो लाइफ में पैसा ही, बट हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी नॉन फैंग कंपनीज हैं जिनकी ऑफिसेज इक्वली अट्रैक्टिव हैं, वो इक्वल ही पर्क्स देते हैं। यही फ्री फूड, जिम, स्पा आपको वहां भी मिल सकता है। प्लस इट्स नॉट एंटायरली ट्रू कि आप फैंग कंपनीज में जाके ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो, आप वहां जाके ही ज्यादा अमीर हो सकते हो। आप किसी स्टार्टअप में जाके फैंग से ज्यादा अमीर हो सकते हो अगर आपके पास इक्विटी है, आपके पास ई-शॉप्स हैं, तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हो। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। तो जनरली मैंने देखा है ऐसी बड़ी कंपनीज में बोला जाता है कि अगर आप कोई भी छोटा से छोटा चेंज करोगे, कुछ भी छोटा से छोटा काम करोगे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो चेंज बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि उस कंपनी का यूजर बेस बहुत बड़ा है, विच इज ट्रू। सो लोग कहते हैं कि हमें बड़ी कंपनी में काम इसलिए करना है क्योंकि हमारे काम से इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बट एक चीज यहाँ पे सोचने वाली ये है जिसकी बात लोग नहीं करते, दैट इज क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट वर्सेस क्वांटिटी ऑफ इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू वर्क एट गूगल, सो आपने वहां पे क्या काम किया, आपने जो google.com की वेबसाइट है उसका जो सर्च वाला बटन है उसे चेंज करके ग्रे से ब्लू कर दिया आपने। तो ये चेंज जो है वो बिलियन लोगों को दिखेगा, बिलियन लोगों को पता चलेगा कि गूगल ने अपना बटन का कलर चेंज कर दिया है। बट अगर हम सोचें तो उस यूजर की लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आई थिंक कुछ भी नहीं। सो आपके चेंज का क्वांटिटी ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, बट क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट इतना नहीं था। बट इफ यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप जिसके शायद 1 लाख ही यूजर्स हैं और वो स्टार्टअप हेल्प कर रहा है इन यूजर्स को जॉब दिलाने में या उनकी हेल्थ इंप्रूव करने में, तो उस काम का जो क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट है दैट इज वेरी हाई। मे बी क्वांटिटी इज नॉट वेरी हाई बट क्वालिटी इज वेरी हाई। एंड ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज में सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस ही जाते हैं, बट एज अ फ्रेशर और एज अ जूनियर इंजीनियर अगर आप किसी छोटी कंपनी में जाओगे, यू गेट टू कंट्रीब्यूट मोर ऑन दिस बिग प्रोजेक्ट, ऑन दिस हाई क्वालिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, मेरा इस वीडियो से मतलब कोई फैंग कंपनीज को डिमीन करना नहीं था या नॉन फैंग कंपनीज को ग्लोरीफाई करना नहीं था। आई एम जस्ट सेइंग इफ यू वांट टू चूज बिटवीन फैंग एंड नॉन फैंग, तो आपको थोड़ा सोसाइटी के प्रेशर से हट के, सोशल मीडिया के प्रेशर से हट के आपको खुद अपना रीजन ढूंढना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट फैंग। हर एक का रीजन अलग अलग हो सकता है। देयर इज नो गुड और बैड कंपनी। हो सकता है जो कंपनी आपके करियर के लिए इस पॉइंट पे आपके लिए अच्छी है वो शायद किसी और के लिए नहीं है। तो आप एक्सटर्नल प्रेशर के बेस पे अपने डिसीजन मत लो, आप खुद से अपने रीजन सोचो एंड चूज योर नेक्स्ट कंपनी वाइजली। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से पॉइंट से ज्यादा रिलेट करते हो, एंड अगर आप किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।